दंगवाड़ा गांव में स्थित बोरेश्वर महादेव मंदिर अपनी प्राचीनता और रहस्यमय मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। करीब 5000 वर्ष पुराने इस मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल सीधे पाताल गंगा में समा जाता है। यहाँ 12 महीने बहने वाली प्राकृतिक जलधारा और मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाएं श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। उज्जैन जिले के दंगवाड़ा गांव में स्थित बोरेश्वर महादेव मंदिर सावन के महीने में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यह मंदिर लगभग 5000 वर्ष पुराना है और इसका संबंध माता सती की तपस्या तथा भगवान गणेश के प्राकट्य से जुड़ा हुआ है। मंदिर के पुजारी प्रकाश शर्मा के अनुसार माता सती ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। पौराणिक मान्यता है कि माता सती ने अपने उबटन से भगवान गणेश का निर्माण कर उनमें प्राण प्रतिष्ठा की थी। जब गणेश जी ने वाहन की इच्छा व्यक्त की तो भगवान शिव स्वयं जीव रूप में उनके वाहन बने। इसी कारण इस स्थान का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता शिवलिंग के नीचे स्थित रहस्यमय पाताल गंगा है। श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल सीधे इस पाताल गंगा में समा जाता है। मंदिर परिसर में वर्ष भर प्राकृतिक जलधारा बहती रहती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस जलधारा को कई बार रोकने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ फिर से स्वतः प्रभावित होने लगी। चंबल नदी के समीप स्थित इस मंदिर को लेकर यह भी मान्यता है कि बोरेश्वर नामक एक किसान को खेत की जुताई के दौरान शिवलिंग प्राप्त हुआ था। इसके बाद यहाँ भगवान शिव की स्थापना की गई और तभी से यह स्थान बोरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से दर्शन और पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ही कॉलोनी के 3 सूने मकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में 4 संदिग्ध बदमाश कॉलोनी में घूमते और चोरी करते हुए दिखाई दिए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र की कृष्णा परिसर कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। मकान मालिक ममता सोनी अपने परिवार के साथ बाहर गई थी। वापस लौटने पर घर के ताले टूटे मिले और पूरा सामान बिखरा पड़ा था। चोर करीब 40 ग्राम सोने के जेवर, 500 ग्राम चांदी के आभूषण और लगभग 3.5 लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने रसोई तक का सामान भी खंगाल डाला। सीसीटीवी फुटेज में तड़के करीब 5 बजे 4 संदिग्ध युवक कॉलोनी में घूमते दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार चोरों ने इसी कॉलोनी के 2 अन्य सूने मकानों के भी ताले तोड़े हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। तराना थाना क्षेत्र के छावनी गांव में पिछले 2 दिनों से चल रहा विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के बीच जिसमें दोनों ओर के 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए उज्जैन के चरक भवन स्थित जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पक्ष की महिला ने आरोप लगाया कि शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था और मना करने पर उनके परिवार पर हमला किया गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि बच्चों के विवाद के बाद उन पर हमला किया गया। सूचना मिलते ही तराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर वायरल वीडियो सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मामले में जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छावनी में रहते हैं और हमारे साथ दारू पीकर बदतमीजी की गई है, हमारे साथ मारपीट की गई है। हमारे घर पर कोई नहीं था और हमने एफआईआर वापस नहीं ली, इसलिए हमारे साथ। महिदपुर स्थित जिंदत इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एकेडमी में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। एबीवीपी का आरोप है कि पूर्व में शिक्षक द्वारा भगवान राधा कृष्ण के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बावजूद विद्यालय प्रबंधन ने उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। वहीं परिसर से जुड़ी बताई जा रही एक महिला शिक्षिका को झूठे आरोप लगाकर सेवा से हटा दिया। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी ने आरोपी शिक्षक को तत्काल बर्खास्त करने और निष्कासित शिक्षिका को सम्मानपूर्वक दोबारा नियुक्त करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विद्यालय प्रशासन आरोपी शिक्षक को बचाने का प्रयास कर रहा है। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और विद्यालय प्रबंधन से चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल स्थित प्रशासनिक अकादमी में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा संकेत देते हुए कहा कि सरकार जल्द फैसला ले सकती है। इंदौर के विजयनगर थाना पुलिस ने ओम साई राम रेस्टोरेंट में हुई आगजनी की सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने पूछताछ में पुराने विवाद का बदला लेने के लिए पेट्रोल छिड़क कर रेस्टोरेंट में आग लगाने की बात कबूल की है।
पुलिस के अनुसार 11 जून की देर रात कृष्णबाग कॉलोनी स्थित ओम साई राम रेस्टोरेंट में आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें रेस्टोरेंट का सामान जलकर खाक हो गया और लाखों का नुकसान हुआ। घटना के बाद विजयनगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच में श्रद्धाश्री कॉलोनी निवासी वरुण तेवरी घटना के तुरंत बाद रेस्टोरेंट से निकलता दिखाई दिया। फरियादी ने भी पुराने विवाद के चलते उसी पर संदेह जताया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने बदला लेने की नियत से देर रात रेस्टोरेंट का शटर उठाकर अंदर पेट्रोल छिड़कने और आग लगाने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी।